प्रिय विद्यार्थियों, मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। राजकीय महाविद्यालय बूंदी द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। शुकनासोपदेश के आज के इस अंश में महामंत्री शुकनास निर्भीकतापूर्वक राजाओं की मिथ्याभिमानजन्य मनोविकृति का, उनकी स्वेच्छाचारिता का निरूपण करते हुए राजकुमार चंद्रापीड़ से कहते हैं कि चाटुकारिता में फंसे उच्छृंखल नृपगण किम कर्तव्य विमूढ़ होकर उन्मत्त बद आचरण करते हैं। अतः हे कुमार, तुम्हें इन राज दोषों से दूर रहना है। मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्य न पूजयन्ति द्विजातीन् न मानयन्ति मान्यान् नार्चयन्त्यर्चनीयान् नाभिवादयन्त्यभिवादनार्हान् नाभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून् अनर्थकायासान्तरित विषयोपभोग सुख मृत्युपहसन्ति विद्वज्जनम् जरा वैक्लव्य प्रलपितमिति पश्यन्ति वृद्धजनोपदेशम् आत्मप्रज्ञा परिभव इत्यसूयन्ति सचिवोपदेशाय कुप्यन्ति हितवादिने। मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भराः प्लस च का विसर्ग बन जाएगा। स्तोश्चुनाश्च सूत्र से चुत्व संधि हो रही है। च और मिथ्या का अर्थ होता है झूठी, महात्म्य महिमा, गर्व का अर्थ है अभिमान और निर्भर का अर्थ होता है परिपूर्ण। झूठी महिमा के अभिमान से परिपूर्ण या मिथ्या बड़प्पन के अभिमान में चूर वे राजा देवताभ्य न प्रणमन्ति, देवताभ्य देवताओं को न प्रणमन्ति प्रणाम नहीं करते हैं। मिथ्या बड़प्पन के अभिमान में चूर वे राजा देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं। यहाँ देवताभ्य में जो चतुर्थी है वो चिंत्य है, यहाँ पर द्वितीया होनी चाहिए थी। न पूजयन्ति द्विजातीन्, द्विजातीन् न पूजयन्ति, द्विजातीन् द्वि पूर्वक जन धातु से तीन प्रत्यय होकर द्विजाति शब्द बनता है। हिंदुओं के प्रथम तीन वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में से किसी एक वर्ण का जो व्यक्ति होता है उसको द्विजाति कहा जाता है। यहाँ पर द्विजातीन से तात्पर्य ब्राह्मणों से है। द्विजातीन ब्राह्मणों का न पूजयन्ति, पूजयन्ति पूजा करना, सत्कार करना, और न पूजयन्ति सत्कार नहीं करते हैं, ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करते हैं। न मानयन्ति मान्यान्, मान्यान् न मानयन्ति, मान्य का अर्थ है आदरणीय, सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, पूजनीय। मान्यान् मान्य जनों का न मानयन्ति सम्मान नहीं करते हैं। न प्लस अर्चयन्ति प्लस अर्चनीयान्, न प्लस अर्चयन्ति अकस्मणी दीर्घ से दीर्घ और अर्चयन्ति प्लस अर्चनीयान्, यहाँ पर यण संधि हो रही है कोई अणचित से। अर्चनीयान् न अर्चयन्ति, अर्चनीयान् पूजार्थक अर्च धातु से तव्यत तव्यानियरः सूत्र से योग्य और चाहिए अर्थ में अनियर प्रत्यय हो रहा है। यहाँ पर अर्चनीयान का अर्थ है अर्चना योग्य, पूजा योग्य, पूजनीयों की। न अर्चयन्ति पूजा नहीं करते हैं, पूजनीयों की पूजा नहीं करते हैं। न प्लस अभिवादयन्ति प्लस अभिवादनार्हान्, न प्लस अभिवादयन्ति दीर्घ, अभिवादयन्ति प्लस अभिवादनार्हान्, यहाँ पर यण संधि। अभिवादनार्हान्, अभिवादनम् अर्हति इति अभिवादनार्ह, तान् अभिवादनार्हान्। अभिवादन का अर्थ होता है प्रणाम और अर्ह का अर्थ होता है योग्य। अभिवादनार्ह यानी प्रणाम योग्य, चरण स्पर्श करने योग्य।
अभिवादनार्हान् प्रणाम योग्यों को न अभिवादयन्ति। अभिवादयन्ति प्रणाम करते हैं और न अभिवादयन्ति प्रणाम नहीं करते हैं। प्रणाम योग्यों को प्रणाम नहीं करते हैं। नाभ्युतिष्ठन्ति गुरून् न प्लस अभ्युतिष्ठन्ति दीर्घ संधि। गुरून् गुरुजनों के अभ्युतिष्ठन्ति। अभ्युतिष्ठन्ति का अर्थ होता है उठकर स्वागत करना या सम्मान में खड़े होना। गुरुजनों के सम्मान में खड़े नहीं होते हैं या गुरुजनों को उठकर सम्मानित नहीं करते हैं। अनर्थकायासांतरित विषयोपभोग सुखम महलंत हो जाएगा इति प्लस उपहसन्ति यण संधि हो रही है। विद्वज्जनम विद्वज्जनम उपहसन्ति। विद्वज्जनम विद्वानों का उपहसन्ति उपहास करते हैं। विद्वानों का उपहास करते हैं। किस तरह से? अनर्थकायासांतरित विषयोपभोग सुखम इति। अनर्थकेन आयासेन अंतरितम विषयोपभोग सुखम येन तादृशम। अनर्थक का अर्थ होता है ये अनर्थकायासांतरित विषयोपभोग सुखम, ये विद्वज्जनम का विशेषण है। अनर्थकायास अनर्थक यानी व्यर्थ निरर्थक। आयास का अर्थ होता है परिश्रम। अंतरित अंतरित का अर्थ होता है छिपा दिया है, दूर कर दिया है। निरर्थक परिश्रम से छिपा दिया है या दूर कर दिया है, नष्ट कर दिया है। विषयोपभोग सुखम विषयों के उपभोग के सुख को। स्रक चंदन वनितादि जो सांसारिक विषय हैं उनके उपभोग के सुख को जिसने ऐसा समझकर इति ऐसा मानकर ऐसा समझकर विद्वज्जनम उपहसन्ति विद्वानों का उपहास करते हैं। अनर्थकायासांतरित विषयोपभोग सुखम इसका अर्थ है निरर्थक श्रम के कारण विषयोपभोग के सुख से वंचित मानकर विद्वज्जनम उपहसन्ति विद्वानों का उपहास करते हैं। जरा वैक्लव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति वृद्धजनोपदेशम। वृद्धजनोपदेशम वृद्धजनों के उपदेश को। वृद्धजन प्लस उपदेशम गुण संधि हो रही है। वृद्धजनों के उपदेश को जरा वैक्लव्य प्रलपितम इति। जरा यानी वृद्धावस्था की। वैक्लव्य का अर्थ होता है विकलता, व्याकुलता, बेचैनी। वृद्धावस्था की व्याकुलता से उत्पन्न प्रलपितम प्रलाप। प्रलपितम का अर्थ है प्रलाप, बकवास, बकवाद इति ऐसा समझ करके ऐसा मान करके पश्यन्ति देखते हैं। वृद्धजनों के उपदेश को वृद्धावस्था की व्याकुलता से उत्पन्न प्रलाप के रूप में देखते हैं। अशिष्ट जन की भाषा में कहा जा सकता है बुढ़ा सटिया गया है। आत्म प्रज्ञा परिभव इत्यसूयन्ति सचिवोपदेशाय। इत्यसूयन्ति इति प्लस असूयन्ति यण संधि हो रही है। सचिवोपदेशाय सचिव प्लस उपदेशाय। सचिव का अर्थ होता है मंत्री। मंत्रियों के उपदेश को, मंत्रियों की सलाह को, मंत्रियों की मंत्रणा को, उनके परामर्श वाक्यों को आत्म प्रज्ञा परिभव। आत्मनः प्रज्ञा आत्म प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ होता है समझ, बुद्धि, मेधा, विवेक। आत्म प्रज्ञा अपनी बुद्धि, अपने विवेक का परिभव। परिभव मतलब अपमान, तिरस्कार, अनादर इति समझ करके ऐसा समझकर असूयन्ति। असूयन्ति असूया का अर्थ होता है गुणों में दोष देखना। असूयन्ति मतलब द्वेष करते हैं। सचिवोपदेशाय मंत्रियों की सलाह से असूयन्ति द्वेष करते हैं।
क्या समझकर? आत्म प्रज्ञा परिभविति, अपनी बुद्धि का तिरस्कार समझकर। अपनी बुद्धि का तिरस्कार समझकर मंत्रियों की सलाह से द्वेष करते हैं। कुप्यंती हितवादी ने कुप्यंती, हितवादी पर, हित कर बात कहने वाले पर, हित का उपदेश देने वाले पर कुप्यंती क्रोध करते हैं। यहाँ पर असूयंती सचिवोपदेशाय और कुप्यंती हितवादी ने, इन दोनों वाक्यांशों में क्रुद्ध द्रोहेर्षा सूयार्था नाम यम प्रतीकोप सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सर्वथा तमभिनन्दन्ति तमाल्पन्ति तं पार्श्वे कुर्वन्ति तं संवर्धयन्ति तेन स सुखमवतिष्ठन्ते तस्मै ददति तं मित्रतामुपनयन्ति तस्य वचनं शृण्वन्ति तत्र वर्षन्ति तं बहु मन्यन्ते तमाप्ततामापादयन्ति यो अहर्निशमन्वरतमुपरचिताञ्जलिरधिदेवतमिव विगतान्यकर्तव्यः स्तौति यो वा महात्म्यमुद्भावयति। सर्वथा, सब तरह से, सब प्रकार से, तम महलंत हो जाएगा, निकलेगा अभिनंदंती। तम मतलब उस व्यक्ति का, अभिनंदंती अभिनंदन करते हैं, सब प्रकार से उस व्यक्ति का अभिनंदन करते हैं। तम महलंत हो जाएगा, निकलेगा आलपंती। तम मतलब उसी से, आलपंती आलाप करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, बातचीत करते हैं। तम पार्श्वे कुर्वन्ति, तम उसी को, पार्श्वे, अब पार्श्व का अर्थ होता है बगल, पार्श्वे पास में, कुर्वन्ति करते हैं, उसी को पास रखते हैं, उसी को अपना निकटस्थ बनाते हैं। तम संवर्धयन्ति, तम उसी का, संवर्धयन्ति संवर्धन करते हैं, उसी को बढ़ावा देते हैं। तेन सह सुखम, महलंत हो जाएगा अवतिष्ठन्ते। तेन सह उसी के साथ, स के योग में तृतीया है, तेन सह उसी के साथ, सुखम सुखपूर्वक, अवतिष्ठन्ते रहते हैं। तस्मै ददति, तस्मै उसी को, ददति देते हैं, उसी को दान देते हैं। तम मित्रताम उपनयन्ति, तम उसी को, मित्रताम, मित्रताम मैत्री भाव को, उपनयन्ति प्राप्त कराते हैं, उसी को मैत्री भाव को प्राप्त कराते हैं, अर्थात उसी को अपना मित्र बनाते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति, तस्य वचनम उसी की बात, उसी का वचन, शृण्वन्ति सुनते हैं। तत्र वर्षन्ति, तत्र उसी पर, वर्षन्ति वर्षा करते हैं, धन बरसाते हैं, उसी पर धन वर्षण करते हैं, धन बरसाते हैं। तम बहु मन्यन्ते, तम उसी को, बहु बहुत, मन्यन्ति मानते हैं, उसी को बहुत मानते हैं, अर्थात उसी का अत्यधिक आदर करते हैं। तम महलंत हो जाएगा, निकलेगा आप्तताम, यहाँ पर भी महलंत हो जाएगा आपादयन्ति। तम उसी को, आप्तताम, आप्तताम मतलब विश्वसनीयता को, विश्वस्तता को, आप्त का अर्थ होता है विश्वस्त व्यक्ति को, विश्वसनीय व्यक्ति को आप्तजन कहा जाता है, तो आप्तता का अर्थ है विश्वसनीयता। उसी को, विश्वसनीयता को आपादयन्ति प्राप्त कराते हैं, अर्थात उसी का विश्वास करते हैं। यह अहर्निशम, तो विसर्ग संधि हो रही है, यह जो व्यक्ति, अहर्निशम, अह का अर्थ होता है दिन और निशा यानी रात, अहर्निशम का अर्थ है दिन रात। अनवरतम, अनवरतम निरंतर, यहाँ पर ऊ है मुँह, महलंत हो जाएगा, ऊ निकलेगा उपरचितांजलि, यहाँ पर र का विसर्ग बन जाएगा, ऋतु विसर्ग संधि है, उसमें से निकलेगा अधिदेवतम, महलंत हो जाएगा, ई निकलेगा इव। यह जो व्यक्ति
उपरचितांजलि। उपरचितांजलि का अर्थ है अंजलि बनाए हुए, अंजलि बांधे हुए, हाथ जोड़े हुए। अधिदेवतम इव। अधिदेवतम का अर्थ होता है आराध्य देव के समान, इष्ट देव की तरह या उपास्य देव के समान। विगतान्य कर्तव्य। विगत प्लस अन्य कर्तव्य, अन्य कर्तव्यों से विगत होकर, विमुख होकर, अन्य समस्त कर्तव्य कर्मों का परित्याग कर जो व्यक्ति अहर्निशम दिन रात निरंतर इन्हीं की स्तुति करता है, यो वा महात्म्यम उद्भावयति। महात्म्यम यहाँ महलंत हो जाएगा, वो निकलेगा उद्भावयति। वा अथवा यो जो व्यक्ति महात्म्यम इन्हीं की महिमा को, इन्हीं की गरिमा को, इन्हीं के महत्व को उद्भावयति, उद्भावयति प्रकट करता है। किम यहाँ पर अधिदेवतमिव यहाँ उपमालंकार का प्रयोग हुआ है। किम वा तेषां साम्प्रतं येषा मति नृशंस प्रायोपदेश निर्घृणं कौटिल्यशास्त्रं प्रमाणम्। अभिचार क्रिया क्रूरेक प्रकृतय पुरोधसो गुरवः। पराभिसंधान परा मंत्रेण उपदेष्टारः। नरपति सहस्रभुक्तोज्झितायां लक्ष्म्यामासक्ति। मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोग सहज प्रेमार्द्र हृदयानुरक्ता भ्रातर उच्छेद्या। किम वा तेषां साम्प्रतं। वा अथवा तेषां उनका, उन राजाओं का, किम क्या, कौन सा कार्य, साम्प्रतम। साम्प्रतम का अर्थ है उचित, न्याय संगत, सही हो सकता है। वा अथवा तेषां उनका, उन राजाओं का, किम साम्प्रतम कौन सा कार्य सही हो सकता है, उचित हो सकता है, न्याय संगत हो सकता है। येषाम अति नृशंस प्रायोपदेश निर्घृणम। येषाम मतलब जिनके लिए, अति नृशंस प्रायोपदेश निर्घृणम। प्राय अति नृशंस, अत्यंत नृशंस का अर्थ होता है निष्ठुर, क्रूर। उपदेश देने वाला, उपदेश देने से। निर्घृण, निर्घृण घृणा का अर्थ होता है दया, तो निर्घृण का अर्थ होता है निर्दय, करुणा रहित। कौटिल्य शास्त्रम। कौटिल्य, कुटिलस्य भाव, कौटिल्य, कुटिल शब्द से श्य प्रत्यय होकर कौटिल्य बनता है। यहाँ पर कौटिल्य से तात्पर्य विष्णुगुप्त से है, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रम शिष्यते अनेन, इस अर्थ में शास्त्र धातु से स्ट्रन प्रत्यय होकर शास्त्रम बनता है। शास्त्र का अर्थ होता है कर्तव्य कर्म का उपदेश देने वाले जो ग्रंथ हैं वे शास्त्र कहलाते हैं। शास्त्र यानी आज्ञा, समादेश, नियम, विधि। तो कौटिल्य शास्त्रम से तात्पर्य है कौटिल्य का शास्त्र, चाणक्य का शास्त्र, जिसको कि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। प्रमाणम, प्रमाणम प्रमाण है। प्रमाणम का अर्थ होता है प्रमायाकरणम या प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। प्रमा शब्द प्रउपसर्ग पूर्वक मा धातु से ल्युट प्रत्यय होकर प्रमाणम शब्द बनता है। प्रमाण का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का जो उपाय होता है, उसको प्रमाण कहा जाता है। येषाम जिनके लिए प्राय या अधिकांशतः अत्यंत क्रूर उपदेश देने के कारण निर्दय कौटिल्य का शास्त्र ही, अर्थशास्त्र ही प्रमाणम प्रमाण है, प्रमाण स्वरूप है। अभिचार क्रिया क्रूरेक प्रकृतय पुरोधस गुरुव। यहाँ पर अभिचार क्रिया क्रूरेक प्रकृतय, यह पुरोधस का विशेषण है। जिनके लिए पुरोधस यानी पुरोहित ही, जिनके गुरुवह, गुरुवह गुरु है, गुरुवह नहीं आएगा, गुरुवह
जिनके लिए पुरोहित ही गुरु है। कैसे पुरोहित? पुरोहित का विशेषण है, पुरोधस का विशेषण है अभिचार क्रिया क्रूरेक प्रकृतय। अभिचार क्रियया क्रूरेका प्रकृतयः येषां तादृशा पुरोधस। अभिचार क्रिया का अर्थ होता है मारण, मोहन, उच्चाटन आदि हिंसात्मक तांत्रिक जो कर्म होते हैं उनको अभिचार कर्म या अभिचार क्रिया कहा जाता है। अमरकोश भी कहता है हिंसा कर्माभिचारः। तो अभिचार क्रिया, अभिचार कर्म करने के कारण क्रूरेक प्रकृतयः, क्रूरा प्लस एक प्रकृतयः, एक यानी एकमात्र, क्रूर प्रकृति वाले, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, एकमात्र क्रूर स्वभाव वाले अभिचार कर्म के कारण, अभिचार कर्मों के कारण नितांत क्रूर प्रकृति वाले पुरोहित ही जिनके गुरु है। पराभिसंधान परा मंत्रिणः उपदेष्टार। पराभिसंधान परा, पर यानी दूसरों को, अभिसंधान, अभिसंधान का अर्थ होता है प्रवंचना, ठगना। पराभिसंधान और परा का अर्थ है तत्पर। पराभिसंधान परा का अर्थ है दूसरों की प्रवंचना में लगे हुए, दूसरों को ठगने में संलग्न। मंत्रिणः, मंत्री जिनके उपदेष्टार, उपसर्ग पूर्वक दिश धातु से त्रिच प्रत्यय होकर उपदेष्टा बनता है। प्रथमा बहुवचन में उपदेष्टारः, उपदेष्टारः का अर्थ है उपदेशक है। दूसरों की प्रवंचना में लगे हुए मंत्री जिनके उपदेशक हैं, जिनको उपदेश देने वाले हैं। नरपति सहस्र भुक्तोज्झितायाम लक्ष्म्यामासक्ति। नरपति सहस्र भुक्तोज्झितायाम, ये लक्ष्म्याम का विशेषण है। लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति है, आसक्ति का अर्थ है विशेष अनुराग है। कैसी लक्ष्मी में? नरपति सहस्र भुक्तोज्झितायाम, नराणाम पतयः नरपति। नरपति नाम सहस्रम, नरपति सहस्रम। नरपति सहस्रेण पूर्वं भुक्ता पश्चात उज्झिता। नरपति सहस्र भुक्तोज्झिता तस्यां, नरपति सहस्र भुक्तोज्झितायाम। नरपति का अर्थ है राजा, सहस्र यानी हजार। नरपति सहस्र का अर्थ है हजार राजाओं द्वारा भुक्त, पूर्व में भोग कर, और उज्झितायाम बाद में छोड़ी गई। हजार राजाओं द्वारा भोग कर त्यागी गई लक्ष्म्याम, लक्ष्मी में आसक्ति जिनकी आसक्ति है। मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोग। मारणात्मकेषु, मार काट वाले जो शास्त्र हैं, तंत्र धनुर्विद्या आदि मार काट वाले शास्त्रों में अभियोग, अभियोग, अभियोग का अर्थ होता है आग्रह, आसक्ति, अभिनिवेश, विशेष अनुराग, व्यसन, ये सब अभियोग के अर्थ हैं। मारणात्मकेषु शास्त्रेषु, मार काट वाले शास्त्रों में जिनका अभियोग है, जिनका व्यसन है, जिनकी आसक्ति है, जिनका अभिनिवेश है। सहज प्रेमार्द्र हृदयानुरक्ता भ्रातर उच्छेद्या। सहज स्वाभाविक प्रेम से आर्द्र, आर्द्र यानी करुणा द्रवित, करुणा प्लावित हृदय से अनुरक्त, अनुराग रखने वाले। भ्रातर भाई जिनके लिए उच्छेद्य हैं। उच्छेद्य उपसर्ग पूर्वक छिद धातु से ण्यत प्रत्यय होकर उच्छेद्य बनता है। उच्छेद्य का अर्थ होता है उन्मूलन योग्य, समूल नाश के योग्य, समूल नाश के पात्र। सहज प्रेमार्द्र हृदयानुरक्ता, ये भ्रातर का विशेषण है। स्वाभाविक
प्रेम से सिक्त हृदय से अनुराग रखने वाले भाई जिनके लिए समूल विनाश के पात्र हैं। यहाँ गद्य सम्राट बाणभट्ट राजाओं की नीचता की पराकाष्ठा का उद्घाटन करते हैं और इस वाक्य में राजाओं के समस्त कार्यों का अयौक्तिकत्व प्रतिपादित करने के लिए अधिक कारणों को उपन्यस्त करने के कारण समुच्चय अलंकार का प्रयोग हुआ है। इति शुभम।